सो हेलो सेकंड ईयर सीएससी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। ये सारी ब्रांच के एक कॉमन सब्जेक्ट है। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है सीओए को पढ़ने का। सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 2-2.5 दिन का टाइम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हमने 1 यूनिट पर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो अब हम इनको देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारी यूनिट नंबर 1 को। यूनिट नंबर 1 से हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बस स्ट्रक्चर एंड वेरियस एड्रेसिंग मोड्स। तो यहाँ पर हमको बस स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना है और कई टाइप के एड्रेसिंग मोड्स थे, जैसे कि स्टैक, इंडेक्स, बहुत सारे। तो एड्रेसिंग मोड्स से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आए और ये मैं बोलूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। इसको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूँगा फर्स्ट यूनिट से, क्योंकि ये 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। सेकेंड इज डिस्कस फंक्शन यूसेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रजिस्टर एंड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर रजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आया है यूनिट 1 से, यहाँ पर पिछले 3-4 पेपर में आ चुका है। थर्ड वन इज डिस्कस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड एग्जीक्यूशन साइकिल। इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है विथ इसको आप लोगों को डायग्राम के साथ पढ़ना है। इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली डायग्राम के साथ कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं बोलूँगा ये इस यूनिट का यहाँ पर MIMP मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जिसमें हार्ड वायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो यहाँ पर हार्ड वायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम, इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है थ्योरी और डायग्राम के साथ। इसमें आप प्रॉपर अगर दोनों के डायग्राम को पढ़ लेते हैं तो आप आराम से सिर्फ डायग्राम से ही प्रॉपर 1 से 1.5 पेज आप इजीली भर सकते हैं। इसमें बहुत सारी थ्योरी है और मेनली इस क्वेश्चन में यहाँ पर डिफरेंस पूछा जाता है दोनों में। और यहाँ पर फिर आता है डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो ये क्वेश्चन ऐसा कोई पेपर नहीं रहा पिछले 3 से 4 साल का जिसमें क्वेश्चन बार बार नहीं आया। अब हम मूव करते हैं हमारी यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब बूथ एल्गोरिदम विथ 2s कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूँगा MIMP। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको अगले पेपर में भी आने से कोई नहीं रोक पा रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ये क्वेश्चन डायग्राम के साथ सॉल्व करना है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसका डायग्राम बहुत बड़ा है, तो आप इजीली 1 पेज इसके डायग्राम से कवर कर सकते हैं। मतलब आपको सीओए में यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से पेज भरने की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसको आपको 2s कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से पढ़ना है, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सेकंड थिंग इज 1s 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव नंबर, इसको आपको पढ़ना है यहाँ पर। सेकंड इज फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक एंड कंपैरिजन विथ फिक्स्ड पॉइंट अर्थमेटिक। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली चांस है कि अगर इस यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ही होगा। ये यहाँ पर मैं बोलूँगा कि MIMP ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका फोटो ले सकते हैं। एंड फोर्थ वन, इससे पिछले 2-3 बार में कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू डिजाइन 4-बिट एडर सब्ट्रैक्टर, ये क्वेश्चन भी आया है। ये इन बाकी 3 क्वेश्चन से कम इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जब आप ये 3 हो जाएं तो आप इसको कर लें। बाकी मैं अगर बताऊं, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है बूथ एल्गोरिथम, इसको आपको पढ़ने में हार्डली आधा घंटा लगेगा, आप समझ जाएंगे डायग्राम के साथ। सेकंड फिर आप इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करें तो इसको भी आपको समझने में आधा घंटा से 45 मिनट लगेगा। सिर्फ न्यूमेरिकल और थ्योरी भी आप इजीली समझ सकते हैं। फिर आप इसके बाद आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर 1s 2s कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको समझ में आता है कोई नहीं, बट आपको उसकी थ्योरी पढ़नी है। एंड फोर्थ क्वेश्चन को आप सबसे लास्ट में देखेंगे 3 को। तो यूनिट नंबर 3 में यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर PCI, SSCI एंड USB बसेस। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये 3 अलग अलग बसेस और ये साथ में बार बार आ रही हैं यहाँ पर, जिसमें इनकी वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके डिफरेंसेस आते हैं। सेकेंड थिंग इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA एंड इट्स ऑपरेशन। तो ये यहाँ पर एक मैं बोलूँगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MIMP। ये यहाँ पर बार बार आ रहा है और साथ में आपको इसका डायग्राम भी बनाना है, तो इसके डायग्राम को भी अच्छे से देख लेना है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट सिंक्रोनस एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। ये क्वेश्चन भी आपको करना है अच्छे से। एंड फोर्थ वन इज IO इंटरफेसेस एंड देयर टाइप्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जिसमें हमको अलग अलग टाइप के IO इंटरफेसेस पढ़ने हैं, जैसे कि इंटरप्ट बेस्ड, DMA बेस्ड या फिर प्रोग्राम्ड IO, ऐसे अलग अलग टाइप्स के। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 4 से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि जिन लोगों का पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम था, तो यूनिट 4 सिर्फ उनके लिए यहाँ पर रिवीजन का काम करने वाली है। यूनिट 4 सिर्फ एक रिवीजन का काम करेगी। सो यूनिट 4 हमारी बहुत ही ईजी यूनिट है, इन सब चीज़ों को हम पहले से भी पढ़ चुके हैं। सो पहले नंबर पे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, डिफाइन कैश मैपिंग, इट्स मैपिंग टेक्निक एंड हाउ इट इम्प्रूव CPU परफॉर्मेंस। तो इसको आपको करना है। सेकेंड थिंग इज differentiate between volatile non-volatile memory secondary storage,
इस सब चीज़ पे मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं ऑप्टिकल स्टोरेज, इनको हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसको हमने ओएस में भी पहले से ही पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फोर्थ टॉपिक इज डिस्क्राइब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम स्पेशली LRU एंड हाउ दे इम्प्रूव कैश परफॉर्मेंस। तो इस क्वेश्चन को भी आपको देखना है, ये भी काफ़ी बार आया है, जिसमें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं हमारी यूनिट नंबर 5 को। तो मैं आपको पहले बता दूं, हमारी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो आपको इन पर बहुत ही स्पेसिफिक ध्यान देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइजेशन एंड प्रोसेस आर्बिट्रेशन। तो आपको क्वेश्चन 1 को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जिसमें आपको मेनली यहाँ पर इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन, उसका सिंक्रोनाइजेशन एंड प्रोसेसर आर्बिट्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा यहाँ पर MIMP, ये क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार हर पेपर में आया है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी को लगभग आइडिया होगा। ये क्वेश्चन है यहाँ पर रिस्क एंड सिस्क आर्किटेक्चर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट एंड रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें इसके कंपैरिजन डिफरेंसेस हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग एंड हाउ टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन थ्रूपुट। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को आपको अच्छे से रेडी करना है, जिसमें आपको मेनली पाइपलाइनिंग पे ध्यान देना है, ये कैसे काम करता है, इसका रोल क्या है सिस्टम परफॉर्मेंस एनहेंस करने में। एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन इंटरकनेक्शन नेटवर्क इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर 2-3 बार आया है, बट आपको मेन ध्यान देना है यहाँ पर अपने टॉप 3 क्वेश्चन पे, और जब ये अच्छे से रेडी हो जाए तो फिर आप इस लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए। एंड मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जैसे कि हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पेपर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डायग्राम स्पेसिफिक है, मतलब इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डायग्राम्स है। तो आपको फोकस करना है कि आप जितने भी टॉपिक पढ़ें उन सारे टॉपिक्स को डायग्राम के साथ पढ़ें, और आपको अपने पेपर में डायग्राम जरूर बना कर आने हैं। यहाँ पर चाहे बूथ एल्गोरिदम कैसे भी टाइप के क्वेश्चन हो, आपको डायग्राम जरूर बनाना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए।